Welcome my YouTube channel. Today we are discuss about of 9th class fundamental unit of life के बारे में, जिसमें हम ओवरव्यू देखने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर का कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे बना होता है, क्या होता है। आज हम 3D वीडियो में जानने वाले हैं, तो लेट्स गो बिगिन। यहाँ पर एक एनिमल हमने लिया है जिसका नाम है माउस, जिसका नाम है चूहा। इसके हम सेल के बारे में देखें तो इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। उन सेल में हम एक सेल को देखने वाले हैं कि सेल क्या होती है, सेल के अंदर क्या-क्या होता है। ये इस 3D वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है। तो ये हमारी एक सेल है जिसके बाहर एक आउटर कवरिंग लेयर होती है, जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है और सेल को एक शेप देती है। सेल का शेप गोल होगा या चपटा होगा या कैसा होगा, वो इसी पर डिपेंड करता है, किस पर, सेल मेम्ब्रेन पर। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, कुछ मॉलिक्यूल को अलाउ करती है अंदर आने को, कुछ को नहीं अलाउ करती है अंदर आने को। जो बड़ी मॉलिक्यूल हैं वो बाहर ही रहते हैं, अलाउ नहीं करती है सेल मेम्ब्रेन। एंड ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो बैक्टीरिया। सेल के अंदर लिक्विड फ्लूइड भरा होता है जो कि वाटरी होता है, जिसमें ऑर्गेनेली फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं, इधर से उधर मूवमेंट करते हैं। इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है उसमें वाटर लिक्विड ही फ्लूइड ही भरा होता है, जो कि सेल को सिकुड़ने नहीं देता है और इसमें ऑर्गेनेली फ्लूइड करते हैं। इसके अंदर होता है डीएनए या क्रोमोसोम या क्रोमैटिन। किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस क्या है? सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्रोमैटिन की फॉर्म में डीएनए या जेनेटिक कैरियोटिक सेल्स हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल यूकैरियोटिक सेल में आती हैं और बैक्टीरिया की सेल प्रोकैरियोटिक होती है, जिसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, केवल जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए को ही कहते हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो बैक्टीरिया में ही होती है मेनली। And what is organelle? What are organelle? ऑर्गेनेली क्या होते हैं? छोटे से ऑर्गन होते हैं ऑफ सेल। सेल के अंदर फंक्शन करने वाले होते हैं। ये जो वाटरी लिक्विड्स आए, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर हम देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर पोर होते हैं, न्यूक्लियस में उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमैटिन लाइक धागा, धागे की तरह क्रोमैटिन होते हैं बिखरे हुए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस में, जो न्यूक्लियस को कवर किए होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और यहाँ पर क्रोमैटिन कंडेंस होकर घने होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। ये हमारा न्यूक्लियोलस है जो कि राइबोसोम बनाता है। और ये हमारा निकल रहे हैं राइबोसोम थ्रू बाय पोर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर छिद्र होता है, छेद होता है, उसके द्वारा बाहर निकल रहे हैं। ये हमारे सबसे छोटे ऑर्गेनेली होते हैं राइबोसोम इन सेल। और ये साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो चिपके हुए राइबोसोम है, इस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंड ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, और जिस पर राइबोसोम नहीं है उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और यहाँ से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन को कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है। प्रोटीन जब राइबोसोम से बनती है तो वो फंक्शन करती है, परफॉर्म करती है फंक्शन। और ये प्रोटीन को एक वेसाइकल के थ्रू बाहर निकाला जाता है और गोल्गी में भेज दिया जाता है। गोल्गी क्या है? गोल्गी